हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के हमारे मेन स्टडी के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। Recent cases such as Kolhapur elephant, Delhi stray dogs, Mumbai kabutar khana reveals tension between animal welfare, health and culture. How should ethical decision making reconcile compassion with larger societal obligation? तो एज यूजुअल मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें 5 मिनट्स, यू ब्रेनस्टॉर्म ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसकी रिक्वायरमेंट क्या समझने की कोशिश करें, अपने एंड से इसको जो है इसका अराउंड स्ट्रक्चर बनाएं या फिर आंसर पूरा लिखने की कोशिश करें। आई होप आपने ये एक्टिविटी करी है। अगर नहीं भी करी, लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बहुत ही करंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिसेंट इवेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो एक कंटेक्स्ट दिया है कि रिसेंटली कुछ केसेस चल रहे हैं, जैसे कोल्हापुर एलिफेंट, दिल्ली स्ट्रे डॉग्स, मुंबई कबूतर खान, राइट। ये एक टेंशन रिवील करता है। अब आपको पता होगा, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा है, कोल्हापुर में स्थित एक हथनी, एक एलिफेंट, माधुरी, राइट, इस तरह उसका नाम है। उसको जो है वंतारा, एक सेंचुरी है, अंबानी की सेंचुरी, वहाँ पे जाके उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था बिकॉज इट हैड सम हेल्थ इश्यूज। फिर बाद में वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस हथनी को फिर से लाया गया, राइट। देन दिल्ली स्टेट डॉग सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर जो दिया था कि दिल्ली में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वजह से बहुत सारे बच्चों को काटा जा रहा है, रेबीज वगैरह के इश्यूज हो रहे हैं, सो उनको हम शेल्टर होम्स में भेजते हैं। तो वो ऑर्डर, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ था। मुंबई में दादर स्थित जगह है जहाँ पे कबूतर खाना बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे कबूतरों को, पिजन्स को खाना खिलाया जाता है, बट इन कबूतरों की वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो बीएमसी ने उसको क्लोज करने की बात की, बट देन देयर वर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, स्पेशली जैन कम्युनिटी, जो कि मानती है कि फीडिंग पिजन्स इज tradition in their community or a religious act and they do not want to forgo that, right? So तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे। सो यहाँ पे मोटा मोटी इवेंट्स बताए गए एंड दिस लीड्स टू टेंशन बिटवीन एनिमल वेलफेयर एट ऑन वन साइड, हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड कल्चर, राइट। इसके बीच में टेंशन दिखाई दे रहा है। तो ये कंटेक्स्ट है या फिर ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसके आगे क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे एथिकल डिसीजन लिए जाए या डिसीजन मेकिंग जो है कैसे लिए जाए जो रिकंसाइल करे कंपैशन को विद सोसाइटल ऑब्लिगेशन। You have to be compassionate towards animals, right? Be it that elephant, be it dogs, be it pigeons, right? But society के प्रति भी obligation, इन दोनों को कैसे साथ में लाया जाए, reconcile किया जाए। ऐसा डिसीजन ना लिया जाए जिससे सिर्फ हम compassionate हो और सोसाइटी के प्रति जो obligation है हमारी, जैसे कि हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, राइट, उसके प्रति हम बिल्कुल ध्यान ना दें, राइट। इस तरह नहीं लिया जाए, रैदर इसको कैसे रिकंसाइल, इसको साथ में लाया जाए, ये डिसीजन कैसे लिया जाए, ये पूछा गया। हाउ सच डिसीजन हैज टू कम अबाउट, राइट। सो हाउ शुड एथिकल डिसीजन मेकिंग रिकंसाइल दीज टू थिंग्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल रखेंगे हम। जो कंटेक्स्ट है उसको पहले हम बताएंगे, राइट। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बताया है कोल्हापुर एलिफेंट, दिल्ली स्ट्रे डॉग, तो उसको थोड़ा सा एलेबरेट, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट शॉर्ट में हम एलेबरेट करेंगे इन द इंट्रोडक्शन, जिससे हम कंटेक्स्ट सेट कर देंगे, राइट। एक कनेक्टिंग सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम कहेंगे कि we have to be sensitive but at the same time responsible, and then move on to the second part। अब बॉडी में सबसे पहले आपने यहाँ पे टेंशन बताई गई, राइट। तो हम इसका एथिकल डिमेंशन बताएंगे, कौन से एथिकल टेंशन हमें दिखाई देगी, राइट। दैट यू विल से इंट्रोडक्शन, देन एथिकल टेंशन, देन यू हैव टू लुक एट दिस इशू फ्रॉम द थियोरेटिकल पार्ट, राइट। जो हम थियोरीज पढ़ते हैं, राइट, डियोंटोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म और कई सारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे इस इशू को, राइट। And then we will give some measures जो है again they will be based on some principles and conclude। इस तरह हम इसे holistically approach कर सकते हैं। So let us look into the answer। तो यही approach मैंने यहाँ पे बताया है। So first of all we'll contextualize, तो you can just say, बहुत ही simply बताया कि कोल्हापुर एलिफेंट जो ट्रांसफर किया गया, राइट, कोल्हापुर के माधुरी को, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था टू शट और टू स्टे ऑन स्ट्रे डॉग्स, राइट, टू मूव देम इनटू शेल्टर्स, राइट, एंड क्लोजर ऑफ मुंबई कबूतर खाना। ये एक टेंशन दिखाता है बिटवीन कंपैशन फॉर एनिमल्स, कल्चरल ट्रेडिशन एंड पब्लिक हेल्थ, राइट। ऐसे सिचुएशन में बहुत जरूरी है दैट यू, जो भी डिसीजन हो वो सेंसिटिव हो येट रिस्पॉन्सिबल, राइट। आपने कंटेक्स्ट सेट किया बहुत ही सिंपली। नाउ मूव ऑन टू दी एथिकल टेंशन। तो एथिकल टेंशन में आप बताएंगे एक तरफ एनिमल राइट्स है, दूसरी तरफ ह्यूमन वेलफेयर है, राइट। यू हैव टू केयर फॉर एलिफेंट, यू हैव टू केयर फॉर पिजन्स, you have to care for stray dogs, right? Because we as a sentient being, we are responsible, right? We are responsible towards these animals. अब क्यों responsible है? Because we exist together, right? And we are creating development which
which impacts them, right? Impacts all the animals and creatures. So we are in general responsible towards them, right? It's kind of a just thing to do, right? So but at the same time we also are responsible to our own human species, right? बच्चों को काट लिया जा रहा है, रेबीज हो रहा है, राइट? इसके अलावा पिजन्स के वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रहे हैं, राइट? सो ये टेंशन हमें दिखाई देती है। एक है एनिमल राइट वर्सेस ह्यूमन वेलफेयर, दूसरी तरफ ट्रेडिशन वर्सेस पब्लिक हेल्थ का भी टेंशन है। जैसे मैंने कहा कि कई सारे कम्युनिटीज, जैसे वो हथनी का उदाहरण दिया जा सकता है, जहाँ पे एक रिलीजियस उसके प्रति जो है भावना थी लोगों की, राइट? सो उसको जाके विजिट करते थे, राइट? इसके अलावा जो पिजन्स है उनको खाना खिलाना, राइट? उनको दाना देना, राइट? दैट इज ऑल्सो सीन एज अ रिलीजियस थिंग इन अ ट्रेडिशन। स्पेशली जैन कम्युनिटी बहुत ज्यादा इसके ऊपर एग्रेसिव हो गई थी, राइट? देन देयर इज अनदर इशू ऑफ पब्लिक हेल्थ, राइट? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू लाइफ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस तरह इंटरप्रेट किया कि राइट टू हेल्थ भी राइट टू लाइफ में आता है, राइट? सो ड्यूटी है स्टेट की टू प्रिवेंट डिजीजेस, राइट, एंड हार्म टू पीपल। देन देयर इज ऑल्सो अनदर टेंशन ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट वर्सेस कलेक्टिव गुड, राइट? अब जैसे मैंने कहा वो हथनी का उदाहरण कम्युनिटी की सेंटिमेंट थी जिसके कारण वो प्रोटेस्ट करने आ गए, राइट? दैट रिलीजियस एज वेल एज सम सॉर्ट ऑफ जो है नानुबंध जिसे कहा जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन स्ट्रे डॉग्स के प्रति भी जो सेंटिमेंट है, कई बार ये सेंटिमेंट मैन्युफैक्चर भी किया जाता है थ्रू वेरियस ड्राइव्स, बट हम इसे जेन्युइन मानेंगे और जेन्युइन ही इसे समझेंगे। वी शुड नॉट बी सिनिकल अबाउट इट। सेंटिमेंट्स है टुवर्ड्स स्ट्रे डॉग्स, टुवर्ड्स पिजन्स, टुवर्ड्स animals, right? It could be religious, it could be social, it could be ethical, right? All sorts of sentiments. But at the same time, sentiments cannot override broader community good, right? अगर pigeons की वजह से कई सारे लोगों को तकलीफ होती है, right? आप देखोगे अगर आपकी कार है, you will find it is showered with all the pigeon droppings, right? And it is frustrating for many people. At the same time, respiratory अगर health issues हो रहे हैं या फिर dog bites, rabies हो रहा है, बच्चों को आपने वीडियोस देखे होंगे, बच्चों को काटा जाता है, राइट? सो जो लार्जर कम्युनिटी वेलफेयर है उसके बियॉन्ड आपके सेंटिमेंट्स नहीं देखे जाएंगे, राइट? सो ऐसे कुछ एथिकल टेंशंस हमें दिखाई दे रही है। अब इसको अगर हम एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें या जो भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कैसे एनालाइज किया जा सकता है? एक है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो कहता है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, राइट? तो यहाँ पे पीपल हम कह रहे हैं बट इट इंक्लूड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल, राइट? सो अगर हम संख्या की बात करें तो अगर हमारे एक्शन से जो भी डिसीजन लेते हैं उससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो रहा है और कुछ लोगों का अगर हार्म हो रहा है, देन दैट एक्शन इज वर्दी ऑफ टेकिंग दैट एक्शन, राइट? जैसे अगर पिजन्स की वजह से कई सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, राइट? या फिर डॉग के काटने से कई सारे बच्चे या फिर रेबीज हो जा रहा है, राइट? या फिर काटा जा रहा है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, राइट? देन वी हैव टू लुक इनटू इट एंड वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट। अगर नहीं है देन वी शुड टेक सम अदर मेजर्स, राइट? तो ये एक तरीका है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। देन देयर इज डियोंटोलॉजी, दैट इज वी हैव अ ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, एथिकल लीगल ड्यूटी टुवर्ड्स humans but also the animals and birds, right? So ये भी एक तरीका है देखने का इस इशू को। then there is another way of making decision, that is virtue ethics. so आपकी decision जो है they should be based on some virtues, be it compassion, prudence, justice, right? on the basis of this you will take decision. then we have constitutional measures or constitutional provisions. आप देखोगे constitutional morality क्या कहती है, article 51G कि we have to be compassionate towards all beings. at the same time article 47 कहता है कि we have to protect public health, right? गांधीयन अहिंसा की बात की जा सकती है कि वी हैव टू बी नॉन वायलेंट टुवर्ड्स एनिमल एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल, जो अंत्योदय प्रिंसिपल है, राइट? सो इन थ्योरी से अगर हम देखें सो हम इन इश्यूज को थोड़ा सा थ्योरेटिकली या फिर एथिकली हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? और वी कैन कम टू अ वे फॉरवर्ड, राइट? तो वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारा, वो भी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप डिसीजन लेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन एविडेंस, ऑल योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंस, राइट? राइट? तो अगर इसके लिए डेटा जरूरी है, यू शुड हैव डेटा कि कितने रेबीज की घटनाएं हो रही है या फिर कितने जो है डॉग्स बाइट हो रहे हैं या फिर पिजन्स की वजह से कितने रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रहे हैं, राइट? दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एनी डिसीजन, राइट? एंड यू शुड टेक साइंटिफिक मीन्स टू डील विद द इशू। अगर स्टेरिलाइजेशन से काम बन रहा है, राइट? अगर वैक्सीनेशन से काम बन रहा है, सो व्हाई नॉट टू गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो साइंटिफिक होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजन फॉर अस, बट व्हेन डिसीजंस आर इम्पैक्टिंग अ लॉट सॉर्ट ऑफ पीपल एंड लॉट सॉर्ट ऑफ पीपल आर against that decision, then you have to make the decision participatory in the sense कि आप decision ले based on inputs from the people who are impacted, be it religious community, be it the people who are impacted by the dogs and the pigeons and in terms of health, right? be it activists, सभी को आप साथ में ले, उनके सामने एविडेंस रखे, जो भी डेटा है, जो भी मेजर्स है, साइंटिफिक मेजर्स वो सामने रखे, राइट? एंड देन टेल देम और टेक देयर इनपुट्स एंड देन मेक अ डिसीजन, राइट? तो
इस तरह से आपका डिसीजन जो है वो ज़्यादा लोगों को भाएगा, राइट। इसके बाद आपका डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, राइट, कि बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव मेजर लेने की जरूरत नहीं होती कई बार, राइट। यू कैन अडॉप्ट लीस्ट इंक्लूसिव मेजर, राइट। सो क्या किया जा सकता है ऐसे सिचुएशन में? अगर बर्ड की बात करें तो सुपरवाइज फीडिंग हो सकती है। जैसे अगर रिलीजियस हो तो आपके घर में जो भी फूल वूल चढ़ाया जाता है भगवान को, राइट, वो एक समय पे लोग जो है डंप करते थे इन रिवर्स, बट अब एडमिनिस्ट्रेशन ने रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कलश क्रिएट किए, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप अपने फूल चढ़ा सकते हैं और उसको फिर बाद में बहुत ही अच्छे से डिस्पोज किया जा सकता है। उसी तरह हर एक व्यक्ति जाके फीड करे जरूरी नहीं है, राइट। आप आपको अगर फीड करना ही है, यू कैन पुट इट इन पर्टिकुलर कंटेनर विच विल बी फेड, राइट, इन अ वेरी रिलीजियस मैनर विदाउट मेकिंग एनी फस अबाउट इट, राइट। तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जोन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जहाँ पे कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स और एनिमल्स एंड डॉग्स, राइट, सॉरी ह्यूमंस एंड डॉग्स। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे वो खाना रखा जा सकता है, या फिर जोन्स क्रिएट किए जा सकते हैं जहाँ पे डॉग्स को अलाउ ना किया जाए, जहाँ पे स्कूल के बच्चे हो वगैरह वगैरह, राइट। तो और अगर ऐसा है कि कुछ ऐसे डॉग्स है विच आर नॉट बिहेवियरल तरीके से बहुत सूटेबल नहीं है फॉर, तो उनको जो है आप ले जा सकते हैं इनटू जोन, एक छोटा जोन क्रिएट किया जा सकता है जहाँ पे उनको रखा जा सकता है, राइट। बट सभी को जो है हटाया जाए ये भी जरूरी नहीं है। अगर स्टेरलाइजेशन से, वैक्सीनेशन से, राइट, जोन क्रिएशन से, मॉनिटरिंग से अगर काम बनता है तो, राइट। अगेन कंपैशन विद प्रैग्मेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग सिटीजंस, राइट। जरूरी है कि सिटीजंस को प्रोटेक्ट किया जाए, दैट शुड बी द प्राइमरी थिंग। तो डिसीजन क्या होना चाहिए या फिर कंक्लूजन क्या होना चाहिए? तो यू शुड नॉट पिट कंपैशन अगेंस्ट सोसाइटल ऑब्लिगेशन, ये ऐसा देखना ही नहीं है हमें, इन दोनों को साथ में लेके चलना है, कंपैशनेट एज वेल एज सोसाइटल ऑब्लिगेशन, ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, दे शुड बीव टुगेदर। एक बैलेंस अप्रोच जरूरी है जहाँ पे जस्टिस, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जिस्ट करे। इस तरह से हम ह्यूमन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप अपने एथिक्स के प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं, देन वी हैव ब्रॉट एन इंडिविजुअल एथिक्स कोर्स फॉर यू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जहाँ पे आपको सारी एथिकल कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे डिटेल में, राइट। वी विल हैव अराउंड 54 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स, बट एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स भी किए जाएंगे, राइट, जिसको एथिकल डिमेंशन से, जैसे हमने इस इशू को एथिकल डिमेंशन से समझा उसी तरह एथिकल डिमेंशन से समझा जाएगा। सो यू कैन अवेल दिस। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक्स। बाय।